तो हेलो फ्रेंड्स, भवानी क्लासेज में स्वागत है आपका। राधे राधे। बात ये थी कि जो एग्जामिनेशन डेट के बारे में, कोऑपरेटिव बैंक के बारे में बोला जा रहा है कि 15 के बाद होगी। तो बात यह है कि ऐसे खबर सुनने में आई है कि 26 या 27 तारीख को जो एग्ज़ाम है वो होने का उम्मीद है। कुल मिलाकर 15 के बाद में जो एग्ज़ाम है वो होने की ज़्यादा संभावना है, ये पता लगा है। हालांकि ये ऑथेंटिक ही है, लेकिन पूरी तरह से निश्चित नहीं है, क्योंकि अभी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन हाँ, लगभग आप 15 के बाद में मान सकते हैं कि एग्ज़ाम हो जाएगा, लेकिन फिर भी बता नहीं सकते। इसके अलावा बात यह है कि आप चाहे 15 के बाद एग्ज़ाम हो, लेकिन आप 5 या 10 मार्च तक अपना कोर्स जो है वो पूरा कर लेना, क्योंकि रिवीजन के लिए भी फ्रेंड्स आपको समय चाहिएगा। बात तो यह है कि 5 या 10 मार्च तक आप अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना। कहीं से भी करो, यहाँ से करो और कहीं से करो, चाहे ऑफलाइन करो ऑनलाइन करो, कोर्स लेके करो, क्योंकि बाद में ये नहीं रहना चाहिए आपके मन में कि कोर्स परचेज नहीं किया इसलिए सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो आप पैसे और के बारे में कम सोचिएगा, जो अच्छा कोर्स है वो ले लीजिएगा। और क्योंकि बाद में फ्रेंड देखिए, सैलरी से अपने आप ये सारी चीज़ें हैं वो कवर हो जाएगी, इसलिए 5 या 10 मार्च तक अपना कोर्स कंप्लीट कर लेना, ये निश्चित बात रखना। इसके अलावा 2 बातें हैं जो निश्चित हैं। कोऑपरेटिव बैंक की एग्ज़ाम डेट क्या होगी ये पूरी तरह से अभी फिक्स नहीं है, लेकिन 2 बातें निश्चित है कि जो स्टूडेंट मेहनत कर रहे हैं ना, फ्री होकर मेहनत कर रहे हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि 2025 उनके लिए लकी होने वाला है। निश्चित रूप से उनको अपना परिणाम उनको मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए जो एग्ज़ाम की तैयारी अच्छी तरह कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं घबराएं और अच्छी तरह करते रहें, क्योंकि अब की बार अच्छे चांसेज है सिलेक्शन होने का, इसलिए बिल्कुल घबराएं नहीं। मैं भी आपके साथ हूँ। बहुत सारे एग्ज़ाम जो यूट्यूब पर पढ़ा रहे टीचर हैं वो भी अच्छे पढ़ा रहे हैं, वो सभी आपके साथ हैं। तो जो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन स्टूडेंट्स को बता रहा हूँ कि वो बिल्कुल नहीं घबराएं और अपनी तैयारी जारी रखें। प्रॉब्लम सबके देखिए ज़िंदगी में आती है, टेंशन भी होगी, लेकिन आप यदि बहुत अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हैं ना, तो आपको परिणाम मिलेगा ही मिलेगा। ये एक बात निश्चित है। दूसरी बात क्या निश्चित है कि जिन्होंने नोटिफिकेशन आया हुए कितने टाइम हो गया, 2 महीने के लगभग हो गया। 10 दिसंबर को आया था और आज 7 फरवरी हो गई, तो लगभग 2 महीने होने वाले हैं। 2 महीनों में यदि किसी ने 50% भी कोर्स यदि तैयार नहीं किया है, वो ये समझ ले, और यदि वो ऐसे चलता रहेगा, स्टूडेंट ऐसे ही चलता रहेगा, उसके 50% भी अभी तक भी तैयारी नहीं की है ना, तो उसके चाहे एग्ज़ाम अप्रैल में हो, चाहे मार्च में हो, चाहे मई में हो, चाहे जून में हो, कोई मतलब नहीं है। वो केवल ये पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब है, डेट कब है। ज़्यादातर वो ये स्टूडेंट्स पूछते हैं कि एग्ज़ाम कब है, जिनके तैयारी कम होती है। हालांकि वो भी पूछते हैं जिनके तैयारी हो रही है, वो भी पूछ रहे हैं, लेकिन ज़्यादातर कौन पूछ रहा है, एग्ज़ाम कब है। अरे आपकी तैयारी कितनी है ये इस पे ध्यान दो ना। आपकी तैयारी यदि 50% भी नहीं है और 2 महीनों में आपने कुछ 50% भी तैयारी नहीं की है ना, तो आपके चाहे अप्रैल में हो, मई में या जून में हो, कोई मतलब नहीं निकलने वाला। आप क्लियर शायद ही कर पाओगे। अभी भी है समय, यदि कोई अभी भी चेत जाए, जग जाए, तो अभी भी समय है, लेकिन अभी अच्छी तैयारी करनी होगी। मतलब 10 या 12 घंटे अभी भी करनी होगी, तो आप क्लियर कर पाओगे। तो ऐसा नहीं है कि ये एग्ज़ाम बिल्कुल हलवा होगा, हलवे की तरह नहीं होगा। पढ़ने वाले भी स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, वैकेंसीज कम है, तो यदि किसी ने 50% भी नहीं किया है तो उसके लिए तो निश्चित रूप से चिंता की बात है ही। वो कभी कर भी नहीं पाएगा। अप्रैल मई जून कभी भी एग्ज़ाम हो जाए ना, समय कितना ही मिल जाए, वो नहीं कर पाएंगे। ये दूसरी बात है, वो निश्चित है। तो ये यही बताने आया था। इसलिए ज़्यादातर एग्ज़ाम की डेट के बारे में ज़्यादा ध्यान मत, आप तो अपने कोर्स पे ध्यान दीजिए। आपके कोर्स कितना हुआ है उसकी प्लानिंग कीजिए आप, कि आपको क्लियर कैसे करना है। इसमें एक अच्छी बात भी ये भी है कि आप कोई भी सब्जेक्ट है ना वो स्किप कर सकते हो, कोई भी चूज कर सकते हो। हालांकि टाइमिंग फिक्स है, लेकिन यदि कोई स्किप करके भी नंबर ला सकता है तो वो ला भी सकता है। मतलब आपको कौन सा सब्जेक्ट आपको पढ़ना है, किस में नंबर आपको गेन करने हैं, ये आप फिक्स कर सकते हो, क्योंकि इसमें
कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि पर्टिकुलर सब्जेक्ट को आपको क्लियर करना है। तो इसलिए ज़्यादातर ये एग्जाम की डेट की ये ज़्यादा चिंता मत कीजिए, ना ही ज़्यादा टाइम दीजिए इन चीज़ों को। केवल ये ध्यान रखिए कि आपका कोर्स अच्छी तरह से मेहनत कर रहे हो, आप तप रहे हो ना, तो निश्चित रूप से आपको परिणाम इसका मिलेगा। थैंक यू।